नमस्कार, आप सभी का आज अवधूत गीता के आगे के संकलन में स्वागत है। तो यहाँ हम अवधूत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोकों पे चर्चा कर रहे हैं। तो आज 14 और 15वां ये जो 2 श्लोक हैं इन पे बात करेंगे। यदि किसी को कुछ इसमें संदेह है तो अवश्य पूछें या अपना योगदान दे सकते हैं, अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। तो आज के जो 2 श्लोक हैं, पहला है कि स बहाय बहाम्य अंतरो असि त्वं शिव सर्वत्र सर्वदा इतः ततः कथं भ्रांतं प्रधावसि पिशाचवत्। स स बहाम्य मतलब बाहर और अंतरो मतलब अंदर, असि ऐसा जो भी है वो शिव ही है, सर्वत्र सर्वदा जो कुछ भी है और हमेशा से जो है और सब में जो है, अंदर या बाहर ऐसा कोई भेद नहीं है। तो जो कुछ भी है वो शिव ही है। तो शिव का अर्थ यहाँ पे आप साक्षी या दृष्टा या आत्मन समझ सकते हैं। इतः ततः कथम भ्रांतो, ये बात, इस तथ्य को जानने के बाद कथम भ्रांतो, अगर आपने उस दृष्टा या उस साक्षी को जान लिया कि वो क्या है, उसका तत्व क्या है, फिर भ्रांति कैसे पैदा हो सकती है और उस भ्रांति के प्रभाव में आकर के कैसे आप प्रभावसी का अर्थ होता है भागना, इधर-उधर भाग सकते हो जैसे भूत, पिशाचवत। जैसे भूत किसी को पकड़ लेता है और वो भागता है या भूत के वश में जो इधर-उधर भाग रहा है, उस तरीके से आप कैसे भाग सकते हो? तो ये बड़ा सरल सा है कि बाहर और अंदर का जो भेद है, वो एक काल्पनिक भेद है। सबाह्य बहाम्य अंतरो, वास्तव में ना कुछ बाहर है, ना अंदर है। तो ये जो द्वैत है, बाहर-अंदर का अर्थ है कि अच्छा-बुरा, सही-गलत, मैं, तुम, ये, वो, इस तरह की जो भी काल्पनिक चीज़ें हैं, उसको बाहर और अंदर से उन्होंने कहा है, उसको संबोधित संबोधित वैसे ही किया है, कि वो है नहीं वास्तव में। और बाहर-अंदर कब होता है? जब आप अपने आप को कुछ मान बैठते हैं, कि मैं ये हूँ, और फिर जैसे ही ये मान लिया कि मैं ये हूँ, एक और विचार आना स्वाभाविक है कि ये मैं नहीं हूँ। पर वास्तव में जो आपका मैं है, वो अंदर और बाहर के इस भेद से परे है। क्योंकि वो केवल शिव है, जो जान सकता है या जो जानने की जो जान रहा है अभी भी। उसको अनुभवकर्ता कहते हैं, दृष्टा कहते हैं या साक्षी कहते हैं। और सब में वही है, ऐसा नहीं है कि माया कुछ और है और शिव कुछ और है, शक्ति कुछ और है या अनुभव कुछ और है और अनुभवकर्ता कुछ और है। दृश्य जो है वो दृष्टा से भिन्न है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सर्वदा मतलब हमेशा ऐसा है, ऐसा नहीं कि कभी ऐसा होता है और कभी ऐसा नहीं होता है। तो ये जब जान लिया अच्छी तरह से इस तथ्य को, इस तत्व को, इस सत्य को, तो भ्रांति कैसे पैदा हो सकती है और उस भ्रांति के वश तुम क्यों भाग रहे हो इधर-उधर? जैसे कि किसी भूत ने पकड़ लिया। पिशाचवध का अर्थ होता है कि भूतकाल में आप रह रहे हैं। तो भूतकाल जब पकड़ता है, तो वही तो भूतकाल आपको भविष्य की कल्पना में लेके जाता है। तो भूत ही जो आपके पुराने अनुभव हैं, पुरानी स्मृति है, वही आपका वर्तमान भी निर्धारित कर रहा है और वही आपको भविष्य में धकेल रहा है। तो उस वो भी मिथ्या है, वो भी सत्य नहीं है। ये इस श्लोक में कहा है। तो बहुत सरल सा ही श्लोक है कि स बहाम्य अंतरो स्त्वं शिव, सर्वत्र ही ऐसा है और सब में ही वो शिव है। तो सब कहना गलत ही हो जाता है, क्योंकि जब अंदर-बाहर कुछ है ही नहीं तो सब किसको कहेंगे? एक ही जुड़ा हुआ सब चित्त भी एक जुड़ा हुआ है, उसमें भी कोई भेद नहीं है। इतः ततः कथम भ्रांतम, तो वो भ्रांति है अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ और है मेरे सिवा।
तो वो जो मैं है या होना मात्र है, वो आपका होना मात्र ही सबका होना मात्र है। आपके होने में और एक पशु के होने में या किसी अन्य व्यक्ति के होने में क्या भेद है? तो वो जो होना मात्र है जिसको मैं भी कहा जाता है, वही शिव है। उसको अलग से कुछ कल्पना मत करो कि आत्मन कहीं और है या वो किसी और जगह मिलेगा। उसी को उन्होंने अगले श्लोक में भी वर्णित किया है। संयोगः वियोगः वर्तते न च ते न न त्वं न अहं जगत न इदं सर्वम आत्मम आत्मेव केवलम। यानी कि जब मैं और तू नहीं है या मेरा और तेरा कुछ नहीं है, तो संयोग या वियोग को कैसे आप कह सकते हैं? उसके बारे में बात करना भी निरर्थक है। संयोग का अर्थ है कि आत्मन कुछ और है और मैं कुछ और उन दोनों का आपस में मिलन जो है, जो एक दूसरे से मिलते हैं तो वो संयोग है कि मैं भगवान से मिल गया या मैं परमात्मा से मिल गया या मैं साक्षी से मिल गया या मैं साक्षी हो गया। ये सब ये सब अधूरे वाक्य हैं। संयोग संभव ही नहीं है क्योंकि वियोग कभी हुआ नहीं। तो जब संयोग नहीं है, वियोग नहीं है, तो उसके बारे में बोलना भी निरर्थक है। वर्तते का अर्थ है कहना उसके बारे में कुछ भी। क्योंकि ना कुछ तुम हो, ना कुछ मैं है, ना कुछ तेरा है, ना कुछ त्वं ना हम जगत ना ना तू है ना मैं हूँ। जो भी है इदम सर्वम मतलब जो भी ये दिख रहा है, इदम का अर्थ है कि ये जो है और सर्वम मतलब सब कुछ। आत्मेव केवलम आत्मन ही केवल है। उसी को योग शास्त्र में कैवल्य कहा है कि जो है और जो केवल वही है, उसी को कैवल्य कहा है। या यहाँ पे इन्होंने केवलम कहा है मतलब केवल वही है। वो आत्मेव है, वो तुम ही हो। आत्मेव का अर्थ यहाँ पे मैं होता है कि तुम ही हो। तुम जिसको मैं कहते हो वही शिव है, वही वही सब कुछ है। तो संयोग वियोग एक भ्रम है, भ्रांति है जो ऊपर कहा। और ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है। तो जब ऊपर कह रहे हैं कि अंदर बाहर कुछ नहीं है, न तुम हो न मैं हूँ, तो तेरा और मेरा कैसे हो सकता है? और जब ना कुछ मेरा है और मैं जो है वो एक अकेला मैं है, केवल एक ही मैं है और वही शिव है, वही आत्मन है और वही सब कुछ है, जो दिखता है और जो छुपा हुआ है। तो इसमें इतने स्पष्ट शब्दों से वही कहा गया है जो मूल ज्ञान है, उसी की व्याख्या करी है। तो जब तक उसको देख नहीं लिया, ऐसा नहीं है कि उसको मानना है कहीं से सुनकर। इसी क्षण अभी वो जो मैं है, वही सर्वम है, वही शिव है और वही शक्ति है। और वो मैं 2 नहीं है, केवल एक है। आत्म एव, एव का अर्थ होता है वही है, एक ही है वो। आत्मेव केवलम, वो तुम ही हो या वो मैं ही है। और तुम और मैं और ये जगत, ये सब मिथ्या है। क्योंकि तीनों एक साथ आते हैं। आप देखिए ना, संसार है और ये शरीर है और ये मन है, ये तीनों एक साथ उत्पन्न होते हैं और इस शरीर को कभी संसार से अलग किया नहीं जा सकता। तो फिर ये संसार ही तो हो गया। और ना ये संसार है, ना ये मैं हूँ शरीर और ना ही ये मन है। और ये 3 अलग-अलग नहीं है, इसमें सब में जो समानता है, जो तत्व है, वो एक ही है और वो है शिव। तो संयोग भी संभव नहीं है और वियोग भी संभव नहीं है, मतलब मिलना भी संभव नहीं है और बिछड़ना भी संभव नहीं है। यानी बंधन भी संभव नहीं है और मुक्ति भी संभव नहीं है। न चाहते में न मैं, क्योंकि न तू है न मैं हूँ, न तेरा कुछ है न मेरा कुछ है, न तू करके है ही नहीं, तेरा भी कुछ नहीं है और तू भी नहीं है। क्योंकि तू और मैं हो गए तो फिर संयोग हो जाएगा। मतलब कुछ साधना करके आप वहां तक पहुंच जाओगे और जहां भी आप कुछ प्राप्त करोगे वो छूट जाएगा।
तो आपका होना ही सबसे बड़ी कृपा है। कृपा को कहाँ ढूँढते हो? आपका होना मात्र ही सबसे बड़ी कृपा है। क्योंकि अगर कृपा कोई और करेगा तो वो हट भी सकती है और कृपा है। इसीलिए तत्व है, वही सब में है और वो आपके मैं में है। वही तो जो आपका होना मात्र है, वही शिव है, तो कहते हैं। मतलब आत्मा का अर्थ भी मैं ही होता है और अहम का अर्थ भी मैं होता है और शिव जो है, उसी तत्व को शिव कहा गया। और वो तत्व ऐसा नहीं है कि आप में है और किसी और में नहीं है, वही सब में समान रूप से व्याप्त है। क्योंकि तेरा मेरा ऐसा कोई भेद है नहीं, अंदर बाहर, सही गलत, अच्छा बुरा, ये सब एक व्यवहारिक रूप से कहा जा सकता है कि आपको जगत में व्यवहार के लिए कुछ करना है या एक एक जीवन शैली को अपनाना है। पर वास्तव में ऐसा है नहीं, क्योंकि जो है वो केवल शिव तत्व ही है। ये तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया। अब इसको अपने जीवन में देखना है, ऐसा नहीं कि इसको मान करके छोड़ देना है कि ये उन्होंने कह दिया तो हाँ, ये सत्य है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। इसको देखना है कि ये किस तरह से बात कही गई है और किस संदर्भ में कही गई है। क्या इसमें ये उनका अनुभव है जिन्होंने ये कहा है, पर मेरा अनुभव क्या है कि एक शरीर मैं अलग हूँ, मेरे विचार अलग हैं, मेरा मन अलग है और ये दुनिया अलग है। तो उसी भेद को तो दिखाने की वो बात कर रहे हैं कि वो है तो कहाँ है? अगर तुम हो तो तुम कहाँ हो? अगर मैं है तो मैं कहाँ है? और जो मेरा मैं है, क्या वो मेरा मैं है या तुम्हारा मैं इस मैं से भिन्न है? तो वो जो होना मात्र है, मैं को आप होना मात्र समझ लीजिए। उसमें शब्द निरर्थक से हैं। कहना है इसीलिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अन्यथा जो होना है उसको आप मैं कह सकते हैं। यहाँ तक कि वो शब्द आत्मन, मैं और शिव आने से पहले जो होना है, वो तत्व है। तो उस तत्व से ही तो कुछ कहा जा रहा है, उस तत्व से ही तो कुछ समझा जा रहा है, उस तत्व से ही तो विभाजन हो रहा है और वो जो तत्व विभाजित हो रहा है, तो वो स्वयं में ही स्वयं को विभाजित करके स्वयं का ही अनुभव कर रहा है। इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। उसी को अनेकों शब्दों में कहा गया है इसी अवधूत गीता में। सब बाहर बाहम में, बाहर कुछ नहीं है। अंतरो न असि असि। बाहर और अंदर आप दोनों तरीके से कह सकते हैं कि अंदर बाहर कुछ नहीं है या फिर अंदर और बाहर केवल जो है वो शिव ही है, सर्वत्र सर्वदा। तो आप अगर अंदर बाहर का भेद भी करना चाहें, तो अंदर भी शिव है और बाहर भी शिव है, या ना अंदर है ना बाहर कुछ है। तो दोनों तरह से आप समझ सकते हैं। वैसे इन्होंने लिखा है कि बाहर या अंदर जो है वो तुम हो और वही शिव है। त्वम शिवम सर्वत्र सर्वदा। मतलब तुम ही वो सर्वत्र सर्वदा शिव तत्व हो जो अंदर और बाहर है। तो ये कैसे संभव है? जब वो जो होना मात्र है, वो सबका एक ही है। आप आपका होना और एक एक पशु का होना, इनमें क्या भेद है? वो भी तो वैसे ही व्यवहार कर रहा है जैसे आप कर रहे हैं। यानी कि कुछ खाने के पीछे, कुछ भोग के पीछे, कुछ बचाव के पीछे, कुछ अर्जन के पीछे, कुछ इच्छा पूर्ति के पीछे, कुछ संकेत, कुछ विचारों के माध्यम से कार्य हो रहा है। पर ये कहा गया है कि ये सब कुछ जो है, वो होना मात्र है। यानी कि उसमें कोई भेद नहीं है। इतः ततः कथम भ्रांतो। तो भ्रांति किस वजह से तुम्हें है? अगर ये तथ्य जान लिया, ये तत्व जान लिया और उस भ्रांति के वश आकर तुम क्यों भूत के माफे के इधर उधर भागते रहते हो? प्रधावसी पिशाचवत, जैसे किसी भूत ने पकड़ लिया। और भूतकाल का अर्थ क्या है? जो है नहीं अभी, और वही पकड़ता है और वही आपको भविष्य की तरफ प्रेरित करता है। कुछ इच्छा, कुछ कामना पूर्ति और कुछ पाने के लिए भागता रहता है। तो कैसे भागेगा जब
कोई भेद ही नहीं है। अगर उस होने मात्र में स्थिति है, तो सारे भेद समाप्त हो गए, फिर अभिन्नता आ गई और वही अभिन्नता जो है प्रेम के रूप में प्रकट है। वही आनंद है, वही शांति है और वही इच्छाओं के जो दृष्टा है, वहाँ पर वो पहुँच गए। जो स्मृति का दृष्टा है, वहाँ पहुँच गए शिव तत्व और वो आपसे भिन्न नहीं है, ये भी कहा और वो अनेक भी नहीं है क्योंकि तुम और मैं ऐसा करके कुछ है नहीं। ना तेरा है, ना मेरा है। संयोग भी नहीं है, वियोग भी नहीं है। न ते न मैं मतलब ना तेरा कुछ है, ना मेरा कुछ है। न त्वम न अहम, ना तुम हो, ना मैं हूँ। ना ही ये जगत है, न जगत। इदम सर्वम आत्मेव केवलम। अब यहाँ पे शिव को उन्होंने आत्मा कहा है या और एक जगह आत्मेव का मतलब मैं और वो जो मैं है यहाँ पे होना मात्र है। उसमें इस उसमें अहम को अहम कह लीजिए पर अहंकार मत कहिए। तो जो अहंकार है वो किसी आकार के साथ जुड़ गया, पर जो अहम है वही शुद्ध आत्मन है, वही शिव है, वही तत्व है, वही शून्य है, वही आप है, जो सबके अंदर और बाहर केवल आप है, केवल आप है और वो आप ऐसा है जो किसी से अलग नहीं हुआ कभी, वियोग नहीं हुआ और जब अलग ही नहीं हुआ तो वो जुड़ेगा कैसे? तो योग भी कैसे होगा? संयोग कैसे होगा? तो जुड़ना, बिछुड़ना, पाना, खोना, ये सब तो बहुत दूर की बात हो गई। उस तत्व में जो कभी विभाजित ही नहीं हुआ। तो जितने भी विभाजन है अंदर बाहर, सही गलत, अच्छा बुरा, प्रकाश अंधकार, होना नहीं होना, क्योंकि जो होना है वो कभी नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ और जो भी है वो वही है जो सर्वत्र सर्वदा सब में व्याप्त है, विद्यमान है, मौजूद है। किस तरह से मौजूद है? एक दृष्टा की तरह से और जो दृष्टा है वही दृश्य है, क्योंकि जिसको भी आप दृष्टा मानोगे अपने से अपने होने के अलावा वो एक अनुभव होगा और वो अनुभव जो होगा वो स्वयं दृष्टा ही प्रकट है उस अनुभव के रूप में। तो इस क्षण भी आप ध्यान देके थोड़ी देर बैठेंगे अगर आंख बंद करके, तो कभी भी अपने होने को नहीं मना कर सकते कि मैं नहीं हूँ और वही होना अगर फैल जाए, अगर व्याप्त हो जाए सर्वदा सर्वत्र, शिवम, और वो त्वम हो, तुम हो, ऐसा नहीं है कि शिव कहीं और है। त्वम शिवम सर्वत्र सर्वदा, वो तुम हो। ना बाहर है ना अंदर है कुछ, या जो बाहर है और अंदर है वो तुम ही हो और वो शिव तत्व है। इतः ततः कथम भ्रांतम, तो क्यों भ्रमित होते हो, क्यों इधर उधर भागते हो एक भूत की तरह से? संयोग वियोग कैसे संभव है? न च ते न मे, न त्वम न अहम, जगत न, इदम सर्वम आत्मेव केवलम। महेंद्र ने लिखा है कि पिशाचवत अर्थात भूत, अर्थात स्मृति, अर्थात मन, और इसी से अनुभव संभव है। अनुभव भी वही है, अनुभव भी स्मृति है। अनुभव और स्मृति और मन एक ही शब्द है, पर होना इसके बिना संभव है, पर अज्ञेय है। नहीं होना भी, आप बिना अनुभव के होना है ये भी नहीं कह सकते, तो अनुभव भी होना मात्र ही है। आपको सबसे सूक्ष्म अनुभव क्या होगा होने का? तो वो भी तो एक अनुभव ही हो गया और उस अनुभव में ही सारे अनुभव हैं, क्योंकि कोई भी अनुभव कोई छाप नहीं छोड़ता, कोई कोई उसका छूटता नहीं है, कुछ भी उसके पीछे गायब हो जाता है। तो कैसे गायब हो जाता है और वापस भी आ जाता है उसकी स्मृति कभी कभी? तो वो कभी है नहीं, कभी हुआ नहीं, और जो कभी है नहीं और हुआ नहीं वो होने मात्र में ही समाया हुआ है।
तो जो दृष्टा है वही दृश्य है। उसमें 2 में भेद है तो कहाँ है भेद? भेद पता तो चलता कभी। कभी तो ऐसा होता है कि वो अलग-अलग दिख जाते हैं। कुछ उसमें अंतर हो जाता है, कुछ उसमें तत्व में कुछ उस भेद दिख जाता है। आप में और मेरे होने में क्या भेद है? और एक कुत्ते के होने में क्या भेद है? वो जो सड़क पे घूमता है, क्या उसका होना आपके होने से भिन्न है? क्या उसका मैं आपके मैं से भिन्न है? क्या उसमें शिव आपसे कम है? तो कुछ निर्जीव नहीं है, कुछ सजीव नहीं है, क्योंकि जो आप निर्जीव और सजीव बोलते हो, वो दोनों के दोनों एक माया है, एक कल्पना है, एक लीला है। और लीला किसकी है? चाहे राम की बोल लो, चाहे कृष्ण की बोल लो, चाहे गौतम की बोल लो या चाहे स्वयं की बोल लो। तो आपका होना और कृष्ण का होना भिन्न नहीं है। आपका होना और शिव का होना भिन्न नहीं। तो उन्होंने शिव तत्व का ही प्रयोग किया है कि बाहर अंदर तुम ही हो और वो तुम जो है वो शिव हो, सर्वत्र सर्वदा। इतः तथा कथम भ्रांतम प्रधावसि पिशाचवत्। संयोग वियोग वर्तते न च ते न मे, न त्वं न अहं जगतं न इदं सर्वम आत्मेव केवलम। ये जगत भी कुछ नहीं है, ना तुम कुछ हो, ना अहम कुछ है। तो अहम, ये जो शब्द का यहाँ प्रयोग किया है वो अर्थ है उसका कि तुम के संदर्भ में अहम का उपयोग किया गया कि मैं हूँ और तुम हो। पर जिस मैं तत्व की बात ऊपर करी है उन्होंने कि त्वम शिवम सर्वद सर्वदा, वो मैं तत्व साक्षी है, वो दृष्टा है। और वही अंदर और बाहर जगत सब जगह वही विद्यमान है, मौजूद है, उपलब्ध है, उपस्थित है। मुझे लगता है दोनों श्लोक बहुत सरल से ही हैं आज और स्पष्ट हुए होंगे। अगर किसी को कुछ इसमें संदेह है या कुछ ऐसी चीज़ है जो शब्द समझ में नहीं आए हों। ऐसे कुछ है नहीं जो समझ में नहीं आए, इतने सरल से रूप शब्द हैं जो आज भी इतने हज़ारों साल पहले पता नहीं किसने लिखी, कब लिखी, पर जब भी लिखा गया तो वो तत्व तो वही कहा गया और उसी की वर्णन है, उसी को परिभाषित किया है अनेकों शब्दों में, अलग-अलग रूपों में, अलग-अलग उपमाओं के साथ। तो दत्तात्रेय महाराज या अवधूत गीता में साधन नहीं बताया गया कि कैसे आपको वो हासिल करना है, कैसे विघ्न दूर होंगे, कैसे समस्याएँ दूर होंगी। ये सब मान लिया है कि ऐसा है कि जो साधक है वो तैयार है उस अंतिम पड़ाव के लिए, उस अंतिम सत्य को जानने के लिए, कि जिसके बाद कुछ जानना बाकी ना रह जाए, जिसके बाद कुछ नया ना जान सके, जिसके बाद कुछ और उपलब्ध ना हो जाए। तो ये केवल गुरु की कृपा से होता है। ये केवल कृपा से ही संभव है। राजीव ने लिखा है कि होना या है, इससे कुछ होने का भ्रम होता है। सब कुछ मुझ में ही है पर मैं हूँ और नहीं भी। अब जानना नहीं बस हो जाना है, पर होने के लिए कुछ है नहीं, यही अद्वैत है। हाँ, जानना भी एक दूरी है कि कोई जान रहा है और किसी को जाना जा रहा है, और होना भी एक दूरी है कि वो कुछ है नहीं पर वहाँ पे हो रहा है। तो कोई भी शब्द संपूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है उसको जानने के लिए जो अद्वैत है। इसीलिए उसको नकारात्मक रूप से कहा है कि 2 नहीं है, जो दृष्टा और दृश्य, शिव और शक्ति, तुम और मैं, या अनुभव और अनुभवकर्ता, 2 नहीं है। असंग ने कहा है मैंने स्वप्न दृष्टि, जैसे स्वप्न सृष्टि में मैं ही संपूर्ण जगत का रूप लेता है। नदी, नाले, जंगल, आकाश, गाय-बैल के रूप में मैं हूँ। उसी स्वप्न सृष्टि में मैं अनेक देव रूप में भी बैठा है और उसी स्वप्न सृष्टि में मैं स्वयं को अलग मानकर भेद मान बैठा है। जी, बहुत अच्छा असंग आपने जो उदाहरण दिया है, ये सबसे
नज़दीक का उदाहरण है जो सबके अनुभव में आता है कि स्वप्न में ही सब कुछ निर्मित होता है और वो निर्मित मैं स और उस मैं से ही वो भेद भी निर्मित हो रहा है और उसका अनुभव भी निर्मित हो रहा है और वास्तव में ना भेद है और ना अनुभव है। तो अनुभव जो है वो अनुभवकर्ता से भिन्न नहीं है। दृष्टा जो है वो दृश्य से भिन्न नहीं। तो उसको इन्होंने कहा है कि वो है ही नहीं। न त्वम न अहम न जगत। इदम सर्वम आत्मेव केवलम। केवल आत्मन है और वो आत्मन शिव है। वही साक्षी है, वही दृष्टा है, वही मैं है जो अनेक के रूप में प्रकट है। बर्नीता ने कहा है मौन एक मंत्र। मैं समझा नहीं। मौन एक मात्र शेष क्रिया रह गया। कहने का अर्थ है कि मौन ही एकमात्र उपाय है, एकमात्र उपलब्ध है जिसको जहाँ पे शब्द भी खो गए और वो जो शब्द है वो मौन उस समय भी उपलब्ध है जब शब्द है। तो साक्षी उस समय भी उपलब्ध है जब दृश्य है। दृष्टा उस समय भी उपलब्ध है जब अनुभव है और अनुभव और अनुभवकर्ता कभी अलग भी नहीं हुए और बिना अनुभव के अनुभवकर्ता कहना भी निरर्थक सा है कि बिना दृश्य के दृष्टा कौन है जब दृश्य ही नहीं है। तो जो दृश्य है वही दृष्टा है। इसको आप कैसे बयान करेंगे कि दो हैं भी और दो नहीं भी हैं। इसीलिए मौन जो है वो एक संकेत है कि जिसने जान लिया फिर वो होना नहीं है उसको, ना कुछ पाना है और ना कुछ जानना है। पर इतना पता चल गया कि कोई संदेह नहीं है जो है उसमें, क्योंकि जो है उसको कभी मना नहीं किया जा सकता कि वो नहीं है, क्योंकि जो मना करेगा वही तो है वो। तो हर तरीके से वो सिद्ध होता है कि मैं नहीं हूँ कोई ये कहे तो ये कौन कह रहा है कि मैं नहीं, और मैं हूँ कोई कहे तो वो सिद्ध है ही कि हाँ मैं हूँ। पर वो मैं जो है वो अनेक नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो मैं भिन्न है सब में। वो मैं जिसकी बात हो रही है वो कृष्ण का मैं हो या सुदामा का मैं हो या राम का मैं हो या राम कृष्ण का मैं हो, वो सब एक है। क्या हुआ राम कृष्ण के साथ? वो जो देवी के साथ मिलन था उसी को तो तोड़ा उनके गुरु ने कि तुम अब छोड़ो उस छवि को जिसको तुमने देवी या काली कहा है। काट दो उसको उस तलवार से, क्योंकि अद्वैत जो है ना वो, अगर अद्वैत में निष्ठा नहीं है, अगर अपने उस आत्म स्वरूप में मैं में शिव में निष्ठा नहीं है, तो द्वैत जो है वो भूत की तरह आपको पकड़ लेगा। द्वैत जो है वो आपको पूरी तरह से ग्रसित कर देगा। आपको उस तत्व से दूर कर देगा जो आप स्वयं हैं। वो कर नहीं सकता, पर ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि भूत है। भूत होता नहीं है, लेकिन वो प्रतीत होता है। वैसे ही भ्रम होता है, एक तरह से भ्रांति हो जाती है कि भूत है। कहाँ है भूत? भूत आप भूतकाल से ही समझ लीजिए। कहाँ है अभी भूतकाल? उसमें तो करोड़ों घटनाएं घटी हैं आपके जीवन में, कितनी याद है? कुछ गिनी चुनी ही तो याद है, बाकी कहाँ गई? और जो याद भी है वो कहाँ है? क्या आप उनको पुनः ला सकते हो? क्या आपके पास कोई और संभावना है वर्तमान के सिवा? तो जब ना भूत है ना भविष्य है तो वर्तमान भी क्या? क्या अर्थ हुआ वर्तमान का? कैसे आप बयान करेंगे कि वर्तमान है? इसीलिए कह दिया कि मौन हो जाओ, कुछ पूछो मत। मत पूछो कुछ। और ज्ञान मार्ग में बिना पूछे कुछ चलता नहीं है। तो पूछो, शुरू शुरू में पूछो। फिर मौन है और कुछ नहीं है।
अगर शब्दों में बयान किया तो कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे ही मुँह खोला तो वो झूठ हो गया, असत्य हो गया, क्योंकि वो बदल रहा है। रोहित ने लिखा है साकार और निराकार दोनों सत्य हैं। जी हाँ, सत्य देखिए क्या है? सत्य का अर्थ है जो बदलता नहीं है, वो सत्य है। देश, काल, परिस्थिति के अनुसार ना बदले। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और साकार में भी सा है ना, मतलब उसको आकार देने वाला जो स है, स्वयं तुम हो, मैं है। और निराकार में आकार के बिना निराकार कैसे संभव है? मतलब जिसका आकार ना हो तो वो भी तो आकार से संबंधित हो गया। तो चाहे सगुण का हो या निर्गुण का हो। सगुण का अर्थ है जो आपकी वजह से गुणों के रूप में प्रकट है, और निर्गुण का अर्थ है कि उन गुणों को जो जान रहा है वो निर्गुण है, जो कि दृष्टा है। तो सगुण माया है और निर्गुण शिव है, या सगुण शक्ति है और निर्गुण शिव है। पर इन्होंने कहा कि शिव ही सर्वत्र सर्वदा है, यानी कि जो शक्ति और शिव भिन्न नहीं है, एक ही है। इसीलिए सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। इसीलिए साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है। साकार का अर्थ है जो आकार के रूप में प्रकट है, और निराकार का अर्थ है जो आकार से परे है। पर वो आकार से परे है, जैसे कि सागर की लहर जो है वो आकार है, और सागर सागर की गहराई जो है वो निराकार है, ऐसा मान लीजिए। तो दोनों ही तो पानी है, उनका तत्व जो है वो शिव है। तो शिव कहना भी एक तरीके से द्वैत में आ गया, क्योंकि किसी ने कहा शिव और किसी ने जाना कि ये शिव है, पर ऐसा तो है नहीं। तो जो जानने वाल रहा है वही जान रहा है, और जो जाना जा रहा है वही वो है जो जान रहा है। मतलब दृष्टा और दृश्य भिन्न नहीं है, एक ही है। यही अद्वैत है, और यही आप है, और यही मैं है। और मैं जो है वो दो नहीं है, एक है मैं, जो दृश्य और दृष्टा में कोई भेद नहीं है। और मैं जो है वो अज्ञेय भी है, और मैं जो है वही शिव है। और जो मैं है वो होना मात्र है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ कुछ करके होना है, वो पहले से ही है। आपको आपके होने के लिए ये जानना कि मैं हूँ, इसकी आवश्यकता है। एक एक इंद्रिय हटा लीजिए आप, तब भी तो मैं हूँ। और वो मैं को हटा लीजिए तो कौन सी इंद्रिय है? उस मैं को हटा लीजिए तो कहाँ है संसार? उस मैं को हटा लीजिए तो कहाँ है विचार? उस मैं को हटा लीजिए तो कहाँ है आकार या निराकार? तो क्या वो मैं ही नहीं है जो सब में है? सर्वव्यापक, सर्वविद्यमान, स्वप्रकाशित, स्वयंभू, निरंतर। कोई अंतर नहीं है, निरंतर। ना अंदर ना बाहर, या अंदर भी वही है और बाहर भी वही है। न तुम न मैं, या तू भी वही है और मैं भी वही है। न तेरा न मेरा, यानी तेरा भी वही है और मेरा भी वही है। क्योंकि मैं नहीं है तो ना तेरा है ना मेरा है। न तुम हो न मैं हूं, न ये है न वो है। न अहम है न इदम है, न जगत है। और जो भी है, चाहे वो जगत है या अहम है, इदम है, सर्वम, सर्वदा, सर्वत्र, क्या है? शिव है। और वो शिव तुमसे अलग नहीं है। आत्मेव केवलम, तुम ही हो, और केवल तुम ही हो। ऐसा नहीं कि वो दो हैं, तुम और मैं, ऐसा भी नहीं है। मैं ही मैं। अब कोई बोलेगा बहुत अहंकारी है। बोलने दो, क्या अंतर पड़ता है? जो है वो है। जो बोल रहा है अहंकारी है, वो भी तो वही है। और जो नहीं बोल रहा है, जो इस बात से अनभिज्ञ है कि वही सब कुछ है, फिर भी वो वही सब कुछ है। वो अनभिज्ञता थोड़ी देर के लिए है।
और समय ही जब निरर्थक है, एक मिथ्या है, एक कल्पना है, एक माया है, दोहरी-तिहरी माया है, तो कहाँ रहा भेद? जो स्थान है, उस स्थान के पीछे क्या है जो स्थान को स्थान के रूप में जानता है? वो क्या है जो समय को समय के रूप में जानता है? वो क्या है जो स्मृति को स्मृति के रूप में जानता है? उसको हटा लो ना, वही तो शिव है। तो मुझे लगता है आज यहाँ समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत-बहुत आभार। अगर कुछ प्रश्न हैं आज के परिप्रेक्ष्य में कुछ समझ नहीं आया हो, तो अवश्य पूछें, अन्यथा आज यहाँ पर रोहित गुरुजी मिलते हैं। नमस्ते। हम जी, हम बोल रहे हैं गुरुजी, ये जो गीता है आप पढ़ा रहे हैं, इसका पीडीएफ मिल सकता है? आप तो हाँ, बोलते हैं, कभी कभी भूल भी इसका लिंक मैं आपसे शेयर कर दूँगा, उसमें सारे हैं, गुरुजी का एक लिंक है। अच्छा है। तो हम कभी कभी पढ़ के फिर याद आ जाएगा। जी, जी। नमस्ते। रोहित ने एक लिखा है कि शब्द रहता है तब स देखिए शिव जो है वो जगत भी शिव ही है। शिव में जगत और मैं का भेद नहीं है। तो तृप्त जो है वो स्वयं से ही स्वयं में तृप्त है। और सत्संग में आता-जाता क्या है? सत्संग ही तो शिव है। सत का संग ही शिव है। सत क्या है? शिव है। उसका संग क्या है? सत्संग है। तो शिव अतृप्त है तब भी सत्संग है और शिव जब तृप्त है तब भी सत्संग है। क्योंकि सत्य का कभी संयोग नहीं हुआ और वियोग नहीं हुआ। यही तो कहा गया आज उन्होंने कि उससे ना संयोग संभव है, ना वियोग संभव है और ना ही उसमें तू है, ना मैं है। तो सत्संग में तो 2 होने चाहिए ना कि एक जो सत्संग सुन रहा है और एक जो सुना रहा है। ऐसा तो है नहीं। वही तो कहा है। ना संयोग है, ना वियोग है, ना जगत है, ना तुम हो, ना मैं हूँ, ना तेरा है, ना मेरा है। केवल जो है वो शिव है। आत्मेव केवलम शिव, सर्वम आत्मेव केवलम। तो सत्संग जो है वो मौन है। ये सब तो नाटक है जो बातचीत होती है कि कोई कह रहा है और कोई सुन रहा है। पर जो कह रहा है वो भी मैं है और जो सुन रहा है वो भी मैं है। मैं का अर्थ है क्षेत्र में केवल ऐसे नहीं है। 2 होंगे तब शिव होगा ना। तो अमित ने पूछा है गुरुजी समय और स्थान की अवधारणा कैसे? इस पे सत्संग में बात करेंगे। वैसे गुरुजी के वीडियो में बहुत विस्तार में इसको बताया। अगर समय मिलेगा तो इस शनिवार को इस पर बात करते हैं। तो आप सबका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। आज अपना समय निकाल कर के जुड़ने के लिए। नमस्कार।